हो गया चालू। तो इस वीडियो में जो है मैं सभी को सबसे पहले नमस्कार बोलूँगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनम की, जिसका जो है आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। और ये तो मतलब कि पहला ऐसा इंसिडेंट हो गया अभी ट्यूशन में कि जिसका एक साथ तीन एग्ज़ाम में हो गया था, लेकिन अब उसका एक एग्ज़ाम में पूरा ज्वाइनिंग होने के बाद दूसरा एग्ज़ाम भी जो है उसमें भी फिजिकल उसका निकल गया है। मेडिकल में अब वो जाने वाला है, लेकिन अब उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इसकी पहले प्रोसेस समझते हैं पूरी क्या हुई इसके साथ में। पहले आर्मी में हुआ, फिर एसएससी जीडी में, अब क्या हो रहा है इसके साथ में, ये सब बातें करते हैं। तो मैं सनम की तरफ दिखा दो क्या है तो किसका ये सिलेक्शन हुआ है। तो सनम का जो है आर्मी में सिलेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में पहले पूछते हैं। तो ये लो सनम, ये पकड़ो और इसमें तुम बताओ कि आर्मी में तुम्हारा सिलेक्शन जो है कब हुआ। सर पहले तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा था। हाँ। और सर एग्ज़ाम फरवरी में हो गई थी एसएससी जीडी की। हाँ। लेकिन सर रिजल्ट आने में उनने बहुत डिले कर दिए थे। हाँ। और फिर अग्निवीर का भर्ती आई थी। हाँ। और बचपन से ही शौक था आर्मी में लगने का। हाँ। तो अग्निवीर का सर पेपर दिए, पेपर क्वालिफाई हुआ। हाँ। फिर फिजिकल भी क्वालिफाई हुआ। फिर जब मेरिट लिस्ट लगी सर, हाँ। तो मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। और एसएससी जीडी का तब तक फिजिकल और रिजल्ट आने का ही था। बाद में सर ज्वाइनिंग भी हो गई। जुलाई के आसपास ज्वाइनिंग दी उनने। जुलाई के आसपास ज्वाइनिंग दी है। और अब सर वहाँ से छुट्टी लेके आया हूँ मैं। तो छुट्टी कितने तारीख को लेकर आए हो? तो देखो इसका जो है आर्मी में अब सिलेक्शन हो गया है। ये ट्रेनिंग से अभी इसका ट्रेनिंग चालू होने वाला था 1 तारीख को, और ये इधर आया। और ये अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका एसएससी जीडी का जो पेपर निकला है अब दूसरा वाला, उसमें मतलब कि इसका पेपर कब हुआ, अब इसके साथ में क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं। तो सनम तुम यहाँ पर कितने तारीख को आए? सर यहाँ पे मैं 27 तारीख को वहाँ से निकले अक्टूबर। और 28 तारीख को यहाँ पर तुम्हारा फिजिकल हुआ सर एसएससी जीडी का 5 किलोमीटर। अच्छा, 5 किलोमीटर कैसा था मतलब के? सर टफ तो नहीं लगा क्या 1 महीने से, लेकिन प्रैक्टिस बंद थी। हाँ। तो भी कैसी सिचुएशन हैंडल कर ली वहाँ। हाँ। और अच्छी ही चली गई रनिंग सर। कितना टाइम लगा तुमको? 20 मिनट में हो गया था सर। 20 मिनट। हाँ। कितने नंबर आता? सर मेरा 8वां नंबर था। 8वां नंबर? हाँ। कितने लोगों में? सर 115 लोगों में। 115 का बैच था। बैच था उसमें 8वां नंबर? हाँ। तो फिर उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन आज क्लियर हो गया। 20 तारीख को। हाँ। और तुम्हारा मेडिकल कौन से तारीख को दिया है? मेडिकल सर 1 नवंबर। 1 नवंबर को मेडिकल है। हाँ। और आर्मी की छुट्टी कब तक के थे तुम्हारे? सर 31 अक्टूबर तक ही छुट्टी दिया है। 31 अक्टूबर तक छुट्टी दिया है तुमको? हाँ। तो ये एसएससी जीडी का कैसी क्या मतलब के आया तुम्हारा, कब मतलब कि इसका एग्जाम हुआ, ये सब के बारे में बताओ। सर एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था इसका। हाँ। बट रिज़ल्ट बहुत डिले हो गया इसका, आंसर की आने में, रिज़ल्ट आने में। हाँ। और बीच में अग्निवीर आ गई थी तो उसका एग्ज़ाम और फिजिकल भी हो गया था सर। अच्छा। मेरिट लिस्ट का इंतज़ार चल रहा था। हाँ। अब वहाँ सर ज्वाइनिंग हो गया। हाँ। मेरा 22 तारीख को ज्वाइन हुआ, 22 अक्टूबर को। हाँ। और सर जब मैंने वहाँ बताया क्या मेरे सेंटर में मेरा 28 अक्टूबर को यहाँ पे फिजिकल है जीडी का, हाँ। तो उनने मुझे तुरंत लीव दिया। हाँ। 31 अक्टूबर तक। 31 तक। और सर अभी मेरा मेडिकल बाकी एसएससी जीडी में। और अब मेरा छुट्टी भी बढ़ने के बढ़ नहीं रहा है। तो अभी वही सिचुएशन थोड़ा ये है। हाँ। लेकिन तुमको क्या लगता है एसएससी जीडी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा, मतलब इसमें कितने तुमको मार्क मिलेंगे? सर कट ऑफ एसटी का 91 में गया है। 91 और मेरा मार्क्स 110 है। 110 है। 19 मार्क प्लस ही है। हाँ। और सेफ जोन में भी लग रहा है। अच्छा। बट थोड़ा मेडिकल में ही। अच्छा, तो ये आर्मी का जब मेडिकल हुआ था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम गया था क्या तुमको? नहीं सर, उसमें तो सब क्लियर हो गया था। अच्छा, और तुम्हारे साथ के जो लोग थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम था? सर किसी को कान में पॉइंट दिया। हाँ। किसी को आँख में पॉइंट मिला। हाँ। मैं जगह में ही फिट हो गया था सर। अच्छा, तुमको ऑन द स्पॉट फिट कर दिए थे सर ने। हाँ। तो फिर तो एसएससी जीडी में भी चांसेस है कि तुमको यहाँ पर भी फिट कर देंगे, हाँ सर। है ना? तो फिर तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या नहीं है तुमको इसमें होगा नहीं होगा? सर कॉन्फिडेंस पूरा है एसएससी जीडी में होने का। बस एक डर लगा रहता है क्या, कभी कभी सर खुद से भी कुछ ना कुछ पॉइंट दे देते हैं वो लोग। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। हाँ। चलो ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है मैं इसके बारे में पूछूंगा
कि इसका जो अभी आर्मी में ज्वाइनिंग हो गया था, ट्रेनिंग वनिंग हुआ वहाँ पर, तो इसके बारे में जानते कि अग्निवीर में मतलब के क्या होता है, मतलब के जाने के बाद में, वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ में? सर हम यहाँ से 22 तारीख को निकले, 23 को वहाँ पे सेंटर में पहुँचे सर। 23 को जब पहुँचे तो रात हो गई थी, तो खाना वाना खाए वहाँ पे। अगले दिन हमको सुबह उठाया, सुबह 5 बजे रेडी कराए, और साफ़ सफाई सर हमको ही करनी पड़ती थी बाकी। उसके बाद फिर नाश्ता होता था सर, और ट्रेनिंग चालू होने की थी तो नॉर्मली डे जैसी रहते थे। अच्छा, तो डेली रूटीन क्या रहता है, मतलब कि सुबह कितने बजे उठते? सर सुबह 4 बजे हमको रेडी होना पड़ता है, उठना 3 बजे होता है, 4 बजे पूरा रेडी। हाँ। तो अभी ट्रेनिंग चालू होने की है कि हो गई है? ट्रेनिंग सर 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 नवंबर से होने वाला है। हाँ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि तुमको अब तुम्हारे पेरेंट्स लोगों का मतलब कि कैसा है, मतलब कि रिएक्शन उनको कैसा लगता है, खुश है या उनको मतलब कि इस चीज़ का थोड़ा सा डर लग रहा है कि कैसे हैंडल करेगा बेटा अभी हमारा, तो क्या मतलब कि चल रहा है, घर पे क्या चल रहा है? सर मम्मी पापा तो अग्निवीर में भी सिलेक्शन हुआ था तो बहुत खुशी थे। अच्छा, बहुत खुश। और जब उन्हें पता चला कि SSCGD जो परमानेंट जॉब है इसमें भी हो गया है, तो इसमें भी बहुत खुश है। अच्छा, अभी उनका भी थोड़ा मन है क्या अग्निवीर से बेटर यही है SSCGD, ये हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा मैनेज करने के लिए कह रहे। तो एक और क्वेश्चन है, देखो ये सनम जो है ये इसका पहला ही एग्ज़ाम था SSCGD का, और इसने पहले ही एग्ज़ाम में मतलब कि ये SSCGD भी निकाला, इसके साथ में इसका नेवी भी निकला, और इसके साथ में इसका आर्मी भी निकल गया। तीनों एग्ज़ाम इसके निकल गए थे, पेपर में पास हो गया था। तो इसके पढ़ाई के बारे में जानते कि इसने पढ़ाई कैसे किया था, इसको मतलब कि कितनी तकलीफ गई, कितने घंटे तक ये पढ़ाई करता था? क्योंकि मैं भी अभी कोचिंग करता हूँ तो मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझते। इससे पूछेंगे, ये बताएगा तो शायद हो सकता है ये कुछ रिलेट करेंगे कि उनको क्या तकलीफ जा रही जो इसको गई थी। तो तुम अपने पढ़ाई के बारे में बताओ सनम कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे, ट्यूशन करते थे, कितने बजे तक बैठते थे यहाँ पर, कैसा मतलब कि तुम्हारा डे जाता था पूरा? सर पहली बात तो कॉम्पिटिटिव का कोई नॉलेज ही नहीं था जब तक अनमोल सर से हम मिले नहीं थे, और बस आर्मी का ही जुनून सर था कि आर्मी में लगना है। एक भाई यहाँ से पता चला कि अनमोल सर कॉम्पिटिटिव लेते हैं, आर्मी का क्लास होता है। सर जब यहाँ पे आए हम तो बेसिक सर नहीं पढ़ाए हमें, बेसिक कुछ क्लियर नहीं था सर हमारा शुरू स्टार्टिंग में। फिर सर से जब बेसिक क्लियर हुआ तो सर थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि आगे भी करना चाहिए कुछ। फिर SSCGD का जब क्लास लगा है आपके पास से, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जब सर कंटिन्यू क्लास करने लग गए, थोड़ा स्टडी को समय देने लग गए, तो धीरे धीरे सब प्रॉब्लम क्लियर होने लग गए, और एक कॉन्फिडेंस भी बन गया था कि अनमोल सर का हाथ है तो अपना काम हो ही जाएगा। अच्छा, शुरुआत में जो है सबको डर लगता है, तुमको भी डर लगा होगा शुरुआत में बहुत? हाँ। कभी ऐसा दिमाग में आता था कि छोड़ दूं करके, नहीं होगा, ऐसा कुछ आता था दिमाग में शुरुआत में? स्टार्टिंग में आता था सर, 1 आधी महीना क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब सर आपने पढ़ाया, धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूवमेंट हुए, तब कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ अंदर से कि अब हो जाएगा करके। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं इससे पूछूंगा कि ये कम से कम इसने मेरे पास में लगभग 6 महीने बराबर अच्छे से, 4 महीने, आखिरी के 4 महीने तो बहुत अच्छे से मतलब कि कंटिन्यू क्लास किया। उस बीच इसने कहीं मतलब कि कोई त्यौहार मनाया या फिर कहीं घूमने गया, ये सब इसने कुछ किया कि इसके बारे में जानते हैं? तो सनम तुम 4 महीने आखिरी के कहीं घूमने गए थे या मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह ये सब जो आते हैं इसको सेलिब्रेट किया था, या अपने पढ़ाई में पूरा कॉन्सेंट्रेट रहता था, क्या रहता था तुम्हारा? सर वैसे तो फेस्टिवल शादी वादी होती थी घर पे, लेकिन कभी अटेंड नहीं किए 4 महीने जब SSCGD का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। और बाकी जो नॉर्मल फेस्टिवल थे सर, पहले क्लासेस ही करते थे और उसके बाद जो है वो करते थे, लेकिन पहले क्लास करते थे सर के पास से, और जो आप देते थे नोट्स 100 150 क्वेश्चंस वो पहले कंप्लीट करते थे, फिर बाद में फेस्टिवल देखते थे। अच्छा, ठीक है। चलो, तो ये जो है सनम के बारे में आज हमने बातचीत की, इससे जो है हो सकता है कुछ लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे। और ये वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि मतलब कि आप लोग भी जो है ऐसे कोशिश करो, मेहनत करो, आप लोगों का भी हो जाए सिलेक्शन, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी अगले बार देखेंगे, हो सकता है कि कोई और नया लड़का बैठा रहेगा यहाँ पर, उससे बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।